मैंने कहा आपसे कि तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह की उमंग है, और उस उमंग में कभी तरंग है, कभी भंग है, और कभी शब्दों की जंग है। एक जंग वो होती है जो सीमा पर लड़ी जाती है, एक जंग वो होती है जो हमारे मन के तमाम विकारों को खत्म करती है। और उन्हीं विकारों को खत्म करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य ज्योति राठी जी को, जो नारी विमर्श की बात करती हैं और बात करती हैं उन सारे के सारे तत्वों की जिन्हें गीत गजलों में विशेष महत्व दिया जाता है। मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि एक पौधा साजिश कर रहा है धरती के खिलाफ, फिर भी पौधा हरा है क्योंकि मां मां है। तो आइए स्वागत करें ज्योति राठी जी का। भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा ज्योति राठी जी। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति राठी है और मैं दिल्ली बाल अधिकार आयोग में काम करती थी और बाल विकास विभाग में मैं पिछले 12 सालों से काम कर रही हूँ। तो जो अपने कार्य करते हुए जो देखती हूँ, जो कन्याओं पे, जो महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, उसी को मैं शब्दों के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर औरत पर अत्याचार हो रहा है, पर ये भी नहीं कहती कि हर औरत खुश है और सुखी है। तो आज जो समाज में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं या कुछ कारणों से हम देख नहीं पा रहे हैं, आज वो मैं अपने शब्दों से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हम लोग बड़े खुश होकर कन्या दिवस मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं, तो लेकिन इस एक दिन के पीछे जो है क्या छुपा हुआ है, आज मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समाज में आज धरती पर आने से पहले कन्या को मार दिया जाता है, उस समाज को महिला दिवस पर मेरा सलाम। जिस समाज में आज भी उम्र से पहले कन्या का विवाह करा दिया जाता है, उस समाज को महिला दिवस पर मेरा सलाम। जिस समाज में लड़की को किसी दूसरे धर्म की और दूसरी जाति से विवाह करने पर एक सम्मान के नाम पर पेड़ पर टांग दिया जाता है, उस समाज को महिला दिवस पर आज मेरा सलाम। और जिस समाज में 3 महीने की बच्ची को, ध्यान से सुनिएगा, कि जिस समाज में 3 महीने की बच्ची को बलात्कार करके मार दिया जाता है, उस समाज को आज महिला दिवस पर मेरा सलाम। जिस समाज में आज भी बहू को 2 बेटियां होने पर और बेटा ना पैदा करने पर तानों से मार दिया जाता है, उस बहू को, उस ससुराल को महिला दिवस पर मेरा सलाम। और जिस समाज में औरत के सफल होने पर, जिस समाज में औरत के सफल होने पर उसकी सुंदरता और उसके चरित्र पर सवाल उठा दिए जाते हैं, उस समाज को आज महिला दिवस पर मेरा सलाम। जिस समाज में महिला को एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एक तलाकशुदा औरत को अवसर मान लिया जाता है, उस समाज को महिला दिवस पर मेरा बहुत बहुत सलाम। और जिस समाज में आज भी कन्या की शिक्षा से ज़्यादा, जिस समाज में आज भी कन्या की शिक्षा से ज़्यादा उसके विवाह पर खर्च कर दिया जाता है, उस समाज को महिला दिवस पर मेरा बहुत बहुत सलाम। इन सारी प्रताड़नाओं से, जितना मैंने अभी आपको सारा कहा, इन सारी प्रताड़नाओं से निकलकर वो सारी महिलाएं जो आज एक मुकाम पर बैठी हैं, उन महिलाओं को मेरा दिल से बहुत बहुत महिला दिवस पर सलाम। और मेरी कविताएं पढ़कर या सुनकर मेरे जितने भाई बहन और जितने मेरे भाई ये कहकर हंस रहे हैं कि ऐसा कहाँ होता है, उन सभी भाइयों को मेरा महिला दिवस पर बहुत बहुत सलाम। धन्यवाद। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि औरतें आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हैं, कुछ कहती हैं, या कई बार एक मुकाम पर बैठी होती हैं, और जब महिलाएं किसी मुकाम पर होती हैं तो बहुत आवश्यक है वो घर में भी अपनी छोटी छोटी कुछ राय देती हैं। तो जब वो अपनी राय देती हैं राजनीति पर, जब वो राय देती हैं समाज पर, या जब वो कोई कटाक्ष करती हैं किसी समाज की कुरीतियों पर, तो क्या कहकर उनको चुप किया जाता है, उस पर मेरी कुछ राय हैं, कुछ मेरे शब्द हैं कि बोलती हुई औरतें कितनी खटकती हैं ना, बोलती हुई औरतें कितनी खटकती हैं ना, पुरुषों के समाज में, पुरुषों की अदालत में, जहाँ नियम भी उनका, कानून भी उनका और फिर न्याय भी उनका। पुरुषों के समाज में जहाँ अदालत भी उनका, नियम भी उनका, कानून भी उनका और फिर न्याय भी उनका। घर उनका है, ध्यान से सुनिएगा कि घर उनका है, अदालत उनकी है, हक है उनको स्त्री पर तंज कसने की, कभी उसके रूप पर, कभी उसकी चाल पर, कभी उसके चरित्र पर और कभी उसके व्यवसाय पर। घर उनका है, अदालत उनकी है, हक है उनको स्त्री पर तंज कसने की, कभी उसके रूप पर, कभी उसके चरित्र पर, कभी उसके व्यवसाय पर, कभी उसकी चाल पर और कभी उसके रंग पर। फिर उसके तीखे से सवालों का जवाब देती और नुकीले सवाल पूछती। कितनी चुभती है ना औरतें। फिर उसके तीखे से सवालों का जवाब देती और नुकीले सवालों पर सवाल पूछती। कितनी चुभती है ना औरतें। घूरती हुई नजरों से,
घूरती हुई नज़रों से नज़रें भिड़ाती कितनी बुरी लगती है ना औरतें। और समझौते के बिस्तर से बहुत बार आपने देखा होगा, जब आप अगर देखेंगे महिला आयोग में इस तरह की कंप्लेन आती हैं जहां मैरिज रेप के ऊपर भी बातचीत होती है, तो कितना समझौते के बिस्तर से चीख कर उठती, समझौते के बिस्तर से चीख कर उठती कितनी चुभती है ना औरतें। देश की राजनीति पर आपने टीवी पर अक्सर देखा होगा, औरतें बोलती हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो देश की राजनीति पर अपनी राय देती कितनी अखरती है ना औरतें। ससुराल में अपना हक मांगती, ससुराल में अपना हक मांगती कितनी चुभती है ना औरतें। और घूंघट उठाती आगे बढ़ती कितनी चुभती है ना औरतें। भाई के बराबर अपना हक मांगती, मायके में कितनी अखरती है ना औरतें। पर जब सीख ही रही हो बोलना, ये मेरा संदेश है मेरी सारी बहनों को, सारी स्त्रियों को, मेरी सारी बेटियों को, बहनों को, कि जब बोल ही रही हो सीखना तो चुप होना नहीं। जब बोल ही रही हो सीखना, जब सीख ही रही हो बोलना तो चुप होना नहीं, रुकना नहीं, संभलना नहीं। पड़े जरूरत तो चीखना भी, चिल्लाना भी। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी दुश्मन है। बोलती हुई मेरी बहनों, बोलती हुई औरतों, चुप होना नहीं। धन्यवाद। तो बेटियों से अक्सर पूछा जाता है जब वो शादी से पहले कि तुम्हारा कौन सा घर है, जब ससुराल चली जाती हैं तब भी पूछा जाता है कि तुम्हारा कौन सा घर है। तो जो बेटी के मन में सवाल आते हैं वो मैं आज कहती हूँ कि बेटियां पूछती हैं कौन सा घर है बेटियों का। बेटियां खुद कहती हैं कि कौन सा घर है बेटियों का जिसमें जन्म लिया था या जिसमें ब्याह होकर आई थी, जिसमें जन्म लिया था या जिसमें ब्याह होकर आई थी। 25 साल ये सुनती रही कि ठीक से काम सीख लो, 25 साल मायके में सुनती रही कि ठीक से काम सीख लो, अपने घर जाओगी तो सम्मान पाओगे। फिर सम्मान की भूख में घिसती रही अगले 25 साल ससुराल में और पूछती रही कि क्या सीख कर आई थी तुम अपने घर से। जब पढ़ाई की बारी आई तो पिता ने कहा हमने कर दी जिम्मेदारी अपनी पूरी, अब जाकर अपने पूरे कर लेना सपने तुम अपने घर में। फिर जब ससुराल में किताबें मांगी तो सास ने भी कह दिया कि क्या अब तुम्हें पढ़ाना भी है, अब हमारी जिम्मेदारी, पूरे कर लेती ना तुम अपने सपने अपने ही घर पर। फिर एक दिन पति ने भी कह दिया कि ये मेरा घर है, ये यहाँ मेरी मर्जी के बिना हवा भी नहीं चलती, कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो जाओ अपने घर पर। निवेदन है हर माँ बाप से कि शिक्षित कर दो अपनी बेटियों को कि वो भी बना सके अपना घर, फिर वो भी कह सकेंगी आओ भाई, आओ पिता, स्वागत है आपका मेरे घर पर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमूला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमूला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमूला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमूला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमूला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमूला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमूला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में,
इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उदात्त करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।